नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर के आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वह वीडियो है कि युधिष्ठिर के कौन से श्राप को नारी जाति आज भी भुगत रही है। जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस युग में यदि कोई कर्म कर रहा है तो उसे कहीं न कहीं पूर्वजों की देन से जोड़ा जाता है। महाभारत हिंदुओं का एक ऐसा प्रमुख और पवित्र काव्य ग्रंथ है जिसका प्रभाव संपूर्ण मानव जाति और जीव जंतु पर पड़ता है। आज हम आपके सामने वर्तमान की ऐसी घटनाओं का जिक्र करेंगे जिसका मूल वर्तमान की ऐसी घटनाएं घटित हुई है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें रामायण और महाभारत में ही मिलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि स्त्रियां ज़्यादा बातें क्यों करती हैं? ज़्यादा बातें रू क्यों होती है? 10 आदमी और 2 नारी एक बराबर होती है, यानी 10 आदमी एक जगह पर बैठने पर कभी लड़ते झगड़ते नहीं, परंतु 2 नारी एक जगह होते ही किसी न किसी बात को लेकर बहस कर ही लेती है। इस बात की जानकारी आपके लिए मैं महाभारत से लेकर आया हूँ। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो युद्ध समाप्ति के बाद माता कुंती मर्द पड़े अंगराज यानी कर्ण को अपनी गोद में लेकर बिलख रही थी, रो रही थी। यह देखकर कुंती के 500 पुत्र हैरान थे। पांडवों को समझ नहीं आ रहा था कि एक स्त्री के लिए कुंती आंसू क्यों बहा रही है। इस बात को लेकर जब पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती से पूछा तो माता कुंती ने कर्ण की मृत्यु से दुखी होकर युधिष्ठिर को जवाब दिया कि अंगराज कर्ण उसका वास्तविक पुत्र था, जिनका जन्म पांडव और कुंती के विवाह से पहले हुआ था। माता कुंती की यह बात सुनकर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ और युधिष्ठिर ने उसका जिम्मेदार अपनी माता कुंती को ठहराया, क्योंकि माता कुंती ने यह बात पहले बताई होती कि कर्ण उसका भाई है तो कर्ण और पांडवों के बीच युद्ध कभी नहीं होता और न ही कर्ण को कभी पांडव है वो मारते थे। उस दिन युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ और पूरी नारी जाति को एक श्राप दे दिया कि आज के बाद नारी जाति कोई भी बात छुपा नहीं पाएगी। और दोस्तों, यही बात आज नारी जाति में मिल रही है। नारी जाति को कोई बात हजम नहीं होती, कोई भी बात है वो नारी जाति कभी छुपा नहीं सकती। तो दोस्तों, यह नारी जाति को श्राप लगा हुआ था युधिष्ठिर का। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि अंगराज कर्ण का जन्म कुंती और पांडव के विवाह से पहले क्यों हुआ और कैसे हुआ। दोस्तों, पांडव की पत्नी कुंती थी, वह साधु संतों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म मानती थी। जब कुंती अविवाहित थी उस समय कुंती के द्वार पर एक संत आए थे जिनका नाम दुर्वासा ऋषि था। कुंती ने संत दुर्वासा ऋषि की बहुत मन से सेवा की थी। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिनके प्रयोग से तुम जिस देवता का भी स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी हर मनोकामना पूर्ण करेगा। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र देकर चले गए। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप करने लगी और सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव वहाँ पर प्रकट हो गए और बोले, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझे किस वस्तु की अभिलाषा के लिए बुलाया है, मैं तुम्हारी हर अभिलाषा अवश्य पूरी करूँगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे कोई किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं है, मैं तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए ही उसका जाप किया था। कुंती के इस वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता, मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। कुंती ने लज्जावश यह बात किसी को नहीं बताई। समय आने पर उसके गर्भ से एक कवच कुंडल धारण किए हुए पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उस पुत्र को एक बगीचे में रखकर रात्रि वेला में गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्वों को यानी घोड़ों को गंगा नदी में जल पिला रहा था।
उसकी दृष्टि कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी। अधिरथ निसंतान था, इसलिए उसने बालक को अपने गले से लगा लिया और घर ले जाकर अपने पुत्र की तरह पालने लगा। और इस तरह से कर्ण है वो महाभारत के युद्ध में शामिल हुआ था। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।